स्विट्जरलैंड के शहर लांगिनताल में सिखों के गुरुद्वारे के 25 साल पूरे होने पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी वजीर बराए अक़लियती उमूर पंजाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने शिरकत की। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में रमेश सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अक़लियतों का ख्याल रखा, भारत में ऐसा नहीं है। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। सर, अब पाकिस्तान में अक़लियतों के वज़ीर हैं और ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया के अंदर जो सिख कम्युनिटी है उनको अपने जो मुक़द्दस मकामात है वहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा। हालांकि यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया के साथ मुख्तलिफ जंगें भी लड़ चुका है, 1971 की, 1965 के भी, लेकिन कभी भी जो सिखों को उनके जो मुक़द्दस मकामात है वहाँ आने से कभी भी नहीं रोका गया। लेकिन अब आके हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सिख कम्युनिटी है, चाहे वो यूरोप में रह रही हो चाहे वो इंडिया में रह रही हो, इस हवाले से उनको मुश्किलात का सामना है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बड़ी मेहरबानी। इस वक्त हम लांगनथल जो गुरुद्वारा साहब है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, हम वहाँ पे मौजूद हैं और अभी थोड़ी देर पहले तकरीब ख़त्म हुई है। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है, मैंने उनका भी शुक्रिया अदा किया कि जिस तरीके से हमारी सिख कम्युनिटी को और बिलखसूस हमारे जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्विट्ज़रलैंड के अंदर रहते हैं उनको जो फंडामेंटल राइट है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसकी छुट्टी दी हुई है, उनको इसकी इजाज़त दी हुई है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा किया। अब जहाँ तक बात है आपकी कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे भारत से आने वाले सिख यात्री हैं उनको इजाज़त क्यों नहीं मिलती, तो ये हमारी तरफ से तो इजाज़त है। आपको याद होगा जब 6 और 7 मई था और भारत पाकिस्तान पे एग्रेशन करने का उन्होंने प्लान बनाया, तो पाकिस्तान का एक बड़ा दो टोक मौक़िफ़ था कि हम अमन के दाई हैं, हम अमन चाहते हैं और हम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान अमन रहे, लेकिन अमन हमारी कमज़ोरी नहीं है। और फिर 6 और 7 की दरमियानी शब जब भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन भी भेजे, अटैक किया, पाकिस्तान की मजहबी इबादतगाहों को अटैक किया, पाकिस्तान के बेगुनाह शहरियों को अटैक किया, और फिर 7 मई को भारत ने करतारपुर साहब का लांगा बंद कर दिया। हमारी तरफ से आज भी वो लांगा खुला है, बिकॉज़ उस लांगे के बनाने वाले हम पाकिस्तान हैं। हमने सिख कौम को 550 साल गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पे ये सिख कौम को तोहफ़ा दिया था। हम आज भी ये दुआ भी करते हैं और आज हम ये ख्वाहिश भी करते हैं और इस बात की हम अर्ज भी करते हैं कि भारत जो अपने आप को एक सेकुलर रियासत कहता है, लेकिन बदकिस्मती से भारत के अंदर इस वक्त अक़लियतें गैर महफूज हैं। वहाँ पे सिख महफूज नहीं है, वहाँ पे इस वक्त मसीह महफूज नहीं है, वहाँ पे हमारा मुसलमान भाई महफूज नहीं है, वहाँ पे दर्द महफूज नहीं है, वहाँ पे और बहुत सारे जो अक़लियतें हैं वो गैर महफूज हैं। लेकिन इस सारे के बावजूद हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैंने आज भी आप खड़े होकर भी ये गुजारिश भी की है और मैंने स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत को, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ह्यूमन राइट की बात करते हैं, इनसे यही कहा है कि इस वक्त भारत को ये बावर कराना चाहिए कि जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं तो करतारपुर साहब का वो लांगा जो भारत की तरफ से बंद और पाकिस्तान की तरफ से आज भी खुला, उसको खुलना चाहिए। ना सिर्फ लांगा, हमारे जो एक प्रोटोकॉल है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के, हमारे 4 दफ़ा साल में डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं हमारे यात्रियों के, उनको भी आने की इजाज़त होनी चाहिए। और जिस तरह पाकिस्तान ने बैसाखी में, याद होगा आपको, 3000 का प्रोटोकॉल था, हमने 6,500 वीज़ा इशू किया है और फिर उसमें से 5,500 से ज़्यादा हमारे यात्री तशरीफ़ लाए। तो हम हमेशा उनका इंतज़ार करते हैं इस चीज़ का कि हमारे सिख बहन भाई आए। और हमने, आपको याद होगा जब 6 और 7 मई का ये वाक़या हुआ था, तो जब भारत ने अपने शहरियों को पाकिस्तान से वापस बुला लिया, पाकिस्तान ने अपने शहरियों को भारत से वापस बुला लिया और हमारा वीज़ा जो पॉलिसी थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान ने कहा अगर सिख बहन भाई पाकिस्तान जब भी तशरीफ़ लाना चाहे उनको हम वीज़ा भी इशू करेंगे और अगर वो पाकिस्तान आके रहना चाहते हैं अपनी बात के लिए हम उनको रहने की इजाज़त भी देंगे। ये प्यार है। और फिर हालिया जब फ्लड आया तो हमने देखा करतारपुर साहब में 9 फुट पानी खड़ा था, वहाँ पे वज़ीर आला पंजाब गई, वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब गए और फिर सबसे बढ़ के हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब खुद पहुँचे, सिख कौम के साथ बैठे, जाके उनके साथ इज़हार हमदर्दी किया, इस बात का यकीन दिलाया कि करतारपुर साहब का पानी एक दिन के अंदर निकलेगा और फिर निकला और उसको इबादत के लिए खोला गया। मैं ये समझता हूँ कि सिख को पाकिस्तान के अंदर हमेशा इज़्ज़त दी जाती है। ना सिर्फ सिख को, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अक़लियतें हैं, अभी क्रिसमस था, क्रिसमस आपने देखा
جو تاریخ ساز ریلی نکالی گئی, CM پنجاب نے خود جا کے ایک مسیح قوم کے ساتھ جا کے کرسمس کا کیک کاٹا. اسی طریقے سے 14 دن تقریبات رہی کرسمس کی, دیوالی کے فنکشن کو, ہولی کے فنکشن کو ہم سرکاری طور پہ مناتے ہیں. تو ہم یہ صرف کہتے نہیں ہیں میری چیف منسٹر کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے, بلکہ ہم پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں کہ دیر از نو کمپیریزن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. میں یہ ایک جو نیوٹرل دھرتی ہے, میں سوئٹزرلینڈ میں کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہوں, اور یہ دنیا کو سوچنا ہوگا. بدقسمتی سے جو بھارت کے جو ان کے ہاتھ ہیں وہ رنگے ہوئے ہیں. آج جب مائنورٹیز کے خلاف پرسیکیوشن کی بات ہوتی ہے, مرچ کے خلاف, مائنورٹی کے خلاف جینوسائڈ کی بات ہوتی ہے. آج سکھ کہہ رہا ہے کہ میرا 1984 میں جینوسائڈ ہوا. سکھ کہہ رہا ہے کہ بھارت کی حکومت اس میں انوالو تھی. مسلمان کہہ رہا ہے کہ جو گجرات کے اندر فسادات ہوئے, مسلم کچھ فسادات جو کشمیر کے اندر ہوا, اس کے پیچھے گورنمنٹ تھی. آج مسیحی کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, جو ہمیں کرسمس نہیں منانی ہے, اس کے پیچھے BJP, بجرنگ دل, شیو سینا ہے. پاکستان کے اندر بھی واقعات ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوتے, بٹ وہ جو واقعات ہوتے ہیں وہ انڈیویجولز ہیں, وہ ایک بندے کی کارستانی ہے. حکومت نے ہمیشہ اقلیتوں کو تحفظ دینے کی بات کی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سکھ اپنے آپ کو بھارت کے اندر غیر محفوظ سمجھتا ہے یا دیگر اقلیتیں سمجھتی ہیں, تو بھارت کی حکومت کو رادر کہ وہ پاکستان کو بلیم کرے یا کسی اور کو مورود الزام ٹھہرائے, بھارت کو آج اپنی اسٹریٹجی کو, اپنی پالیسی کو ریویو کرنا پڑے گا. آج جو بھارت ہندوتوا کی بات کرتا ہے, آج جو بھارت باقی اقلیتوں کو دبانے کی بات کرتا ہے, اگر بھارت نے یہی روش رکھی تو وہ ٹائم دور نہیں ہے جب بھارت کے اندر سے بہت ساری تحریکیں اٹھیں گی, اور پھر بھارت اس کو کسی اور کا مورود الزام ٹھہرائے. تو اس سے بہتر ہے کہ بھارت آج ہی اس پہ بیٹھ کے سوچے. ہم نے پاکستان نے بہت کچھ سیکھا. میں یہ نہیں کہہ رہا پاکستان کے اندر مسائل نہیں تھے, پاکستان کے اندر بھی بہت ساری وہ قوتیں جن کے ویسٹرن انٹرسٹ تھے, انہوں نے پاکستان کو سیبوٹاج کرنے کے لیے, پاکستان کی جو آپس میں پیار تھا اس کو ختم کرنے کے لیے بڑے انہوں نے جتن کیے. لیکن ہم نے اس سے سبق سیکھا. ہم نے بھی پنجاب کے اندر جڑا والا واقعہ دیکھا, ہم نے پنجاب کے اندر اور بہت سارے ایسے انسیڈنٹ دیکھے جہاں پہ ٹارگٹ کیا جاتا تھا. لیکن آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے آ کے یہ کہا کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے, میرے دل کے بہت قریب ہے, اور اگر میری اقلیت کی طرف کوئی ہاتھ بڑھائے گا تو اس کا ہاتھ میں روکوں گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آج حکومت پنجاب اس وقت فوکسڈ ہے کہ ہم نے اقلیتوں کو تحفظ دینا ہے, کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ اس ملک پاکستان کے برابر کے شہری ہیں, اور ان کے حقوق پاکستان کے اندر برابر کے ہیں. تو جناب یہ تھے ہمارے ساتھ اقلیتی وزیر تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انڈیا اس وقت جو کہ ایک مذہبی انتہا پسند ملک بن چکا ہے, اور وہاں پہ انتہا پسندی, اور وہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ دوسرے جو مذاہب کے اقوام ہیں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ جو سکھ کمیونٹی کے حوالے سے وہاں پہ جو انڈین نے جو پابندیاں لگائی ہیں ان کو ہٹائی جائے. بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی. تھینک یو.